मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जो है रबी की फसल में कैसे धान की खेती होती है उसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ एक अनुभवी किसान जो रबी की सीज़न में, खरीफ की सीज़न में, दोनों सीज़न में जो है पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, धान की खेती करते हैं। लेकिन रबी की सीज़न में बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं हमारी धान की खेती में आती है। बहुत से किसान जो है रबी की सीज़न में धान की खेती नहीं करते हैं। अगर आप भी धान की खेती कर मुनाफा अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं। भैया नमस्कार। आपका पहले परिचय दे दीजिए, आपका क्या नाम है और आप कौन से गाँव से हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहनदास बघेल जी, ग्राम मुड़पारकला थाना बिरला के रहने वाला। अच्छा, तो सबसे पहले आप रबी की जो धान है, अभी खरीफ में भी आप खेती करते हैं। रबी के धान में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है मिट्टी की तैयारी से करते हैं। मिट्टी की तैयारी आप कैसे करते हैं? इसके लिए किस प्रकार से, कितना बार जुताई करके मिट्टी की तैयारी करना चाहिए किसानों को? मिट्टी की तैयारी ऐसा है, रबी फसल में ज़्यादा धान काटने के बाद छोड़ देते हैं जी, और जिसमें रोपाई थरहा देना रहता है, हाँ, उसको जोत लेते हैं। जी जी, उसमें कंपोस्ट खाद मिलाते हैं अच्छा से, हाँ और गोबर खाद अनिवार्य रहता है जी, गोबर खाद भी मिलाते हैं। उसके बाद आता है बीज का, तो बीज तो अच्छे से चुनाव करना चाहिए। अच्छा, बीज, हाँ बीज इधर देख के बताइए। हाँ। बीज का चुनाव जैसे आप कर रहे हैं, कौन सा बीज आप लगाए हैं? इसमें कौन सा बीज का उपयोग किए हैं? मैं मंजू गोल्ड नाम से आता है अच्छा से धान, उसका हाँ, ये कितने दिन की वैरायटी है? लगभग कितने दिन में ये तैयार होगी? ये 110 दिन में पक कर तैयार हो 110 दिन में। हाँ। तो सबसे पहले जैसे आपने, अभी हमने आपका खेत देखा है, इसमें तो आप रोपाई किए हैं। रोपाई हाँ, तो जैसे इसका अगले सीजन, जैसे खरीफ के सीजन में धान की अगर कटाई करने के बाद कितने दिन बाद आप इसका थरहा डालते हैं या इसके लिए नर्सरी तैयार करते हैं? ये है दिसंबर, 15 दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद नर्सरी तैयार करना इसके लिए उचित है। हाँ। 15 दिसंबर के बाद नर्सरी तैयार करना इसके लिए बहुत ही जोरदार समय है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है लगभग इसकी? वो ऐसा बात है, ठंड और उसका रख रखाव के ऊपर है। हाँ, अच्छे से क्योंकि रख रखाव करते हैं तो 35 दिन से हाँ, 40 दिन के बीच टेम्परेचर अच्छा आ जाता है, तो 35-40 दिन में रोपाई हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जनरली उस सीजन वाले जो नर्सरी है जल्दी तैयार हो जाता है और अभी लेट होता है ठंडी की वजह से, इसलिए 35 दिन, हाँ, लगभग 35 से 40 दिन लग ही जाता है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, आप जैसे रोपाई करते हैं, रोपाई करने के कितने दिन बाद सबसे पहले खाद की बात आती है? कौन सा खाद, जब आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि कौन सा खाद आप डालते हैं इसमें? मैं रोपाई से पहले, हाँ, रोपाई के लगभग चलता रहता है और आगे आगे खाद डालते रहते हैं। उसमें डीपी डालते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद यूरिया और पोटास। कितना मात्रा कितना लेना चाहिए 1 एकड़ के लिए? अब 1 एकड़ में अपना ज़मीन के क्वालिटी के ऊपर है। हाँ हाँ, फिर भी जो अच्छा से है, 1 बोरा डीपी चलता ही है। 1 बोरा डीएपी जी। एरिया में हम लोग 35 से 40 किलो यूरिया डालते हैं। और 15 पोटास, किलो पोटास। अच्छा, 15 किलो पोटास। फर्स्ट ये पहले राउंड का है, मतलब पहले में आप डीएपी डाल दिए। जैसे आप रोपाई किए उससे पहले, रोपाई के साथ साथ अपना जब खेत तैयार हुआ तो डीएपी पहले, उसके बाद जैसे रोपाई करने के 15 दिन बाद आप इसमें यूरिया और पोटास। हाँ, और डीसी साइक पहली उम्र तना सेद के। अच्छा, दाना दानेदार है, दानेदार। तो अब हाँ, नहीं, जैसे आप ये डाल दिए, जैसे खाद के साथ ही आप तना छेदक का डाले हैं कि कैसे डालते हैं? खाद के साथ दानेदार डाल देते हैं। जब 15 दिन के बाद जब खाद डाले उसी में तना छेदक का डाल देते हैं। अच्छा, पहले कोई भी अटैक मत करे। हाँ, दानेदार खाद के रूप में आप इसमें तना छेदक का उपयोग किए हैं। ठीक, उसके बाद जैसे और क्या आपने, जैसे इसकी खेती की है, आपका धान अभी देखने में तो बहुत ही अच्छा है। खरीफ के जो बरसात सीजन में जो धान में बीमारियां आती है, और इस प्रकार अभी गर्मी के मौसम में आपने जो खेती की है, इसमें क्या आपको समस्या देखने मिली है? ऐसे कुछ है, तना छेदक मात्रा तना छेदक और ब्लास्ट है और सीड ब्लाइट है, ये सब नहीं, हाँ, आता है। अच्छा, और अभी सीजन
एक और बचा है जो माहू आता है, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है। अच्छा, माहू अभी तक नहीं दिखा है। तो ऐसा कोई स्प्रे आपने बीच में जैसे आप किए हैं क्या, कुछ भी बीमारी के लिए या दवाई ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ बीमारी के लिए नहीं किए हैं। हाँ हाँ, रबी में हम ऐसा एक नहीं लगता। मात्र चलाए हैं तना छेदक की। हाँ, मात्र तना छेदक के लिए चलाए हैं। उसके बाद जैसे आप जैसे रोपाई के 15 दिन बाद खाद दिए हैं, उसके बाद खाद में जैसे पेड़ बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, कंसा के फुटाव के लिए क्या आप डाले थे और इसमें? ह्यूमिक एसिड का नाम का कई एक कंपनी बना रहे हैं। हाँ, ह्यूमिक एसिड तो डाले थे। ह्यूमिक एसिड हम कोई भी हाँ हाँ, ह्यूमिक एक्सपर्ट बायो सलाह देते हाँ, सलाह अच्छा देते हैं के आधार पे अच्छा, ह्यूमिक एसिड डाले हैं। हाँ, एक्सपर्ट के आधार पे आप इसमें जो भी दानेदार है ग्रेनुअल से उसको उपयोग किए हैं। अब इसमें बात आती है जैसे 15 दिन का हो गया है धान, मतलब 15 दिन बाद अपन खाद डाले हैं रोपाई के, तो उसके बाद कितने दिन बाद और खाद हमको डालना चाहिए? 15 दिन के बाद 20 दिन आ जाता है। 20 दिन बाद और खाद डालते हैं? रिपीट करना पड़ता हाँ, है। रिपीट में क्या क्या खाद डालेंगे फिर? एरिया डालते हैं, फिर पोटाश डालते हैं। कितना मात्रा? एरिया में वही 30 से 35 30 से 35 किलो। 15 किलो पोटाश। पोटाश, अच्छा। और जैसे धान में कमजोरी भी दिख रहा है तो और एक्स्ट्रा हाँ, बायो स्पॉट है, और जैसे हाँ हाँ, जिंक वगैरह है, जिंक है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है। हाँ हाँ, इस प्रकार की बहुत से अच्छा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में बहुत अगर खाद डालना पड़ता है। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी खाद आप देते हैं इसमें। अब बात आती है इसमें जैसे दूध जैसे भरारी है, उस दौरान आप यूरिया डालते हैं कि क्या बताना चाहेंगे किसान? क्या कई किसान कैसे करते हैं कि जब पूरी तरह से बालियाँ निकल गई है उस दौरान भी खाद कई लोग डालते हैं, लेकिन आपका क्या अनुभव है कि कब हमको खाद को रोक देना चाहिए, लास्ट खाद को? खाद जैसे गोल आता है, गोलाईपन आता है धान में, हाँ, तो वहाँ धान एरिया और एरिया डालते हैं, आखिरी एरिया मतलब जब गबूत अवस्था में होती है उस दौरान ही हम लास्ट खाद, क्या लास्ट खाद में क्या डालना चाहिए लास्ट खाद में? अब ऐसा है, कोई स्पेयर के द्वारा हम लोग स्पेयर के द्वारा 05234 अच्छा, 05234 चलाए हैं, हाँ ठीक ठीक। और उसमें पोटास का और घोल भी डाले हैं। अच्छा, अपना व्यक्तिगत सलाह है। हाँ हाँ, उसमें और घोल डाले हैं। हाँ। 05234 में और पोटास का घोल बनाकर उसमें और डाले हैं। और ठीक। उसमें और डिसीज मत आए ऐसा करके, हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसको, फंगीसाइड वगैरह आता है, फंगीसाइड भी, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आ गया, हाँ हाँ हाँ, और मैंकोजेब आ गया, मैंकोजेब, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, हाँ हाँ, ऐसे इस प्रकार के डिसीज मत आए, हाँ, आए पहले हम लोग उसको। अच्छा, प्रिवेंटिव में आप कोई भी दवाई को स्प्रे किए हैं, मतलब रोग लगने से पहले ही आप, मतलब प्रिवेंटिव में आपने इसका स्प्रे किया है। और जैसे लास्ट में जैसे एक समस्या आती है तना छेदक की, जब गबोत अवस्था में बालियाँ निकलने वाली होती है उस दौरान आप कौन सा कीटनाशक जैसे स्प्रे करते हैं जिससे तना छेदक आपको आपके खेतों में कम दिखे, ऐसा कुछ आप? अब तना छेदक आखिरी आता है, जैसे बाली एक दो छटकने वाला है और एक दो बाल सूखने, आजकल ज़्यादा तना छेदक रिपीट होते रहते हैं, तो उस समय हम बाइमेंथिन के नाम का एक लिक्विड कीटनाशक आता है उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, कभी कभी 505 चला लेते हैं। हाँ हाँ, और जैसे जैसे इसी परिस्थिति में दवा के उपयोग करते रहते हैं। ठीक। अब बात आती है जैसे रबी में धान की खेती करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि खरीफ के मौसम में या बरसात के मौसम में? पानी की क्या आपको क्या लगता है कि गर्मी के मौसम में जैसे पानी की समस्या, वाटर मैनेजमेंट आप किस प्रकार करते हैं? कितना पानी आप इसकी खेती में भर के रखते हैं, कितना इंच भर के रखते हैं, और पानी की समस्या अगर होती है तो कैसे इसके लिए निजात किसान पाएंगे? है अपना वाटर लेवल देख के किसान भाई अपना खेती करें। हाँ हाँ, वाटर लेवल अगर अच्छा है तो आप धान की खेती कर सकते हैं। और पानी के ऐसा है, हमारे यहाँ कमी नहीं है, फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, धान जरूरत है पूर्ति 4 इंच से 5 इंच पानी रखते हैं, और खेत को ज़्यादा सूखने नहीं देते हैं। अच्छा, कैमरा तरफ देख के बोलूँ ना तरफ। अब बात आती है जैसे इसकी 110 दिन की वैरायटी आपने लगाया है इसमें, तो 110 दिन की जैसे हो गई है धान या हार्वेस्टिंग हो गई है, तो रबी फसल में ज़्यादा उत्पादन आता है कि खरीफ वाले मौसम में आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है? इसमें उपज की बात करें तो कितना क्विंटल आपको उपज मिल जाता है?
खरीफ के फसल से रबी फसल में ज़्यादा उत्पादन है। अच्छा, ज़्यादा उत्पादन इसमें आपको। लगभग 5-7 कुंटल के अंदर डिफरेंस आते हैं। अच्छा, 1 एकड़ में आप एवरेज कितना क्विंटल मान सकते हैं कि एक एवरेज ले तो मान के चलिए, अगर कितना एवरेज आप मान सकते हैं अभी रबी के सीजन में? मेरा फसल के हिसाब से मेरा अनुभव ये कहता है हाँ। कि मैं लगभग 29-30 कुंटल। हाँ, 30 क्विंटल लगभग आप अभी खरीफ में रबी में आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी किसान अगर अच्छे से शेड्यूल में मेंटेन करके करता है तो लगभग 25 से 30 क्विंटल तक ले सकते हैं कोई भी किसान। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, एक आती है समस्या, लागत कितनी आ जाती है अगर बात तुलना करें अगले खरीफ और रबी में, तो इसमें ज़्यादा लागत आती है कि उसमें ज़्यादा लागत आती है? रबी फसल में थोड़े ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। इसलिए ज़्यादा खर्चा ये इस दिन में आती है। और बरसात के दिन में खाद कम लगती है। कार्तिक दिन में वो वर्षा के पानी है ज़्यादा फायदा करते हैं। अच्छा, हाँ, बरसात का जो पानी है उसमें बहुत सारा हमको बेनिफिट उसमें मिलता है। और जैसे खाद कम लगता है। खाद अभी इस सीजन में हमको खाद ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा ज़्यादा आता है। फिर भी अगर बात करें तो एक एवरेज मुनाफा हमको इसमें मिल जाता है धान की खेती में। और क्या समस्या आपको इस खेती में मिली है, जैसे माहू की समस्या लास्ट में, या माइट्स की जो समस्या आती है धान में? इस बार आपको अभी माइट्स का दिक्कत दिखा है क्या? बालिया को जो चूसती है अभी वो तक ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है ना, माहू दिखा है। और आएगा तो इसका निदान करेंगे जरूर। जी। बड़े स्पॉट है उसके सलाह के अनुसार। हाँ, तो ऐसा अच्छा खेती आप कर रहे हैं और इस प्रकार आप इनकी खेती को मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि रबी की सीज़न में आप कैसे धान की खेती करेंगे। पूरी जानकारी हमारे साथ जुड़कर किसान ने दिया है कि कैसे आप धान की खेती करेंगे। उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को और भी किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।